इस युद्ध में यूक्रेन की सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका कर रहा है, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? अफगानिस्तान है, वॉर चल रहा है, अमेरिका वहाँ पर है। पूरा मिडिल ईस्ट में वॉर है, वहाँ अमेरिका वहाँ पर है। अफ्रीकन कंट्रीज में वॉर है, वहाँ पे अमेरिका वहाँ पर है। और भारत ने कहा कि दुनिया के एक और व्यू भी है। इंडिया हैज प्रेजेंटेड इट्स अल्टरनेटिव व्यू एंड द अल्टरनेटिव व्यू इज डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। जिस डिप्लोमेटिक टेबल की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि रिटर्न टू डायलॉग डिप्लोमेसी, वो अब कहीं ना कहीं पुतिन खोज रहे हैं कि डायलॉग डिप्लोमेसी। हम हर बार अपने तुरंत किसी भी स्टेटमेंट पर न्यूक्लियर वॉर बोल देते हैं। बिल्कुल जी, आप देखिए कि एक मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग हो गया, न्यूक्लियर वॉर आज हो जाएगा, आज यहाँ हो जाएगा। इनको ये समझ में नहीं आता वॉर का रिजल्ट इतना भयावह है। 24 फरवरी 2022 ये वही तारीख है जिस दिन पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद दुनिया हैरान रह गई। यूक्रेन के लोगों की चीख पुकार हर जगह सुनने को मिली। वैसे देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये युद्ध जो है वो एक सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में ये युद्ध आगे क्या मोड़ लेगा और भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका है, इस सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। रशिया को एक सुपर पावर माना जाता है, तो यूक्रेनी सेना उनके आगे कैसे इतने समय से आज तक भी खड़ी हुई है? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल इस मामले में भी है क्योंकि इससे कई जो एस्टैब्लिशमेंट थे वो टूटे हैं, जो भ्रम जो होते बिल्कुल, हैं exactly. वो भ्रम ये टूटे। हाँ, मैंने आपसे जिससे कहा कि वैसे ही अमेरिका को भी 1970 के दशक में भ्रम था कि वियतनाम को हम 2 दिन में रौंद देंगे और रिजल्ट ले लेंगे। अब बाद में वहाँ से उनको वहाँ से भागना पड़ा और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को हार का सामना पड़ना, ये वही हुआ। पुतिन साहब को ये समझना चाहिए कि युद्ध रातों रात नहीं जीते जाते बिल्कुल। और इसीलिए आज की डेट में डिप्लोमेटिक टेबल की बात चलने लगी है। जिस डिप्लोमेटिक टेबल की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि रिटर्न टू डायलॉग डिप्लोमेसी, वो अब कहीं ना कहीं पुतिन खोज रहे हैं कि डायलॉग डिप्लोमेसी कोई स्पेस मिल जाए। और यूक्रेन तो पहले से अंदर से टूट चुका है, तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं समझ चुका है कि आयातित शस्त्रों से, इम्पोर्टेड जो आपके आर्म्स से लड़ाई युद्ध नहीं जीते जाते हैं। युद्ध जीते जाते हैं जब आपका आत्मबल हो, आपका स्वयं का बल हो, आपका डिपेंडेंसी हो। और यूक्रेन की हालत आपने देख रहा है कि नाटो शुरू से उनको हेल्प करता रहा है और वो अब नाटो भी थक चुका है पूरी तरीके से। उनके कंट्री का इंटरनल डिवीजन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, स्पेन का, हंगरी का, कई से कंट्री हैं, बुल्गारिया का, वो डिवीजन है, विद इन EU डिवीजन, विद इन नाटो डिवीजन है यूक्रेन के मसले को लेकर के। तो एक निर्णय ये दुनिया के लिए मैसेज भी है कि जब चारों तरफ हम हर बार अपने तुरंत किसी भी स्टेटमेंट पर न्यूक्लियर वॉर बोल देते हैं। बिल्कुल जी, आप देखिए कि एक मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग हो गया, न्यूक्लियर वॉर आज हो जाएगा, आज यहाँ हो जाएगा। इनको ये समझ में नहीं आता वॉर का रिजल्ट इतना भयावह है और हमने देखा भी है। और यही मैं आपको फिर से एक कॉन्टेस्ट देना चाहूँगा। जब 7 अक्टूबर को जब हमास इजराइल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, फिर रिटेलिएट इजराइल ने किया, तो फिर लोगों ने कहा कि बस हो गया, अब तो एक ही सप्ताह बचा है, एक ही 7 दिन के अंदर हमास नष्ट हो जाएगा। और आज इजराइल नेतन्याहू खोज रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा स्पेस है जहाँ पर हमास सरेंडर कर दे, और अभी वो हमास को सरेंडर नहीं करा पाए हैं। तो संदेश ये है कि दुनिया को यदि बचना है तो रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में आएगा, जो भारत का ट्रेडिशनल फिलोसफिकल मंत्र रहा है। तो मुझे लगता है कि पुतिन साहब को भी और इजराइल को भी और यूक्रेन को भी, सबको, सभी पार्टी के लिए मैसेज है। इवन अमेरिका को भी, अमेरिका को तत्कालिक लाभ तो मिल गया क्योंकि उसका जो आर्म्स जो कंपनीज थी वो डेड थी। बिल्कुल, ठीक है ना, उनको एक्सपोर्ट बढ़ गया, उनको सब हो गया। लेकिन फाइनली वहाँ का इंटरनल देखो कि क्या पोजीशन चल रहा है। तो एक तरह से युद्ध सबके लिए विनाशकारी है। बिल्कुल। ये एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि आप देख रहे होंगे इस युद्ध में यूक्रेन की सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका कर रहा है, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन लड़ाई ने जो वो किया था, स्टार्ट किया था। मतलब यूक्रेन को इस बात का बड़ा आश्वासन था कि अमेरिका साथ देगा जी। और ये बहुत एक क्लासिकली एक ट्रेंड रहा है। आप देखिए कि दुनिया में 1945 के बाद जितने भी वॉर हुए हैं, इफ देयर इज वॉर देयर इज USA। आप समझिए, जहाँ युद्ध है वहाँ अमेरिका है। तो युद्ध और अमेरिका का बड़ा अच्छा साथ है। आप कह सकते हैं कि उनका चोली दामन का साथ है। अफगानिस्तान है,
वॉर चल रहा है, अमेरिका वहाँ पर है। पूरा मिडिल ईस्ट में वॉर है, वहाँ अमेरिका वहाँ पर है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में वॉर है, वहाँ पे अमेरिका वहाँ पर है। इजराइल में आपने देखा, पैलेस्टाइन, वहाँ अमेरिका है। अमेरिका की पॉलिसी यही है कि दुनिया को कन्फ्लिक्ट रिडन जोन में बदलते रहो और आर्म्स को अपने एक्सपोर्ट करते रहे और सुपर पावर जो पोजीशन है उसको बनाते रहें। तो और इसीलिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत समझता है और भारत ने कहा कि दुनिया के एक और व्यू भी है। India has presented its alternative view and the alternative view is dialogue and diplomacy। और ये पसंद नहीं, तो अमेरिका को पसंद है ना तो चाइना को पसंद है, और इसीलिए रशिया और इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का एक अपना रास्ता है। वो रास्ता यही है कि दुनिया के यदि ऑर्डर जो ऑर्डर चेंज हो रहा, उस ऑर्डर में कोई भी ताकत बन के स्थायी समाधान की क्षमता रखती है तो वो हिंदुस्तान है। एक और सवाल है कि सर अब 2.5 साल हो गए हैं, जैसे आपने बताया 2.5 साल हो गए हैं, दोनों ही डटकर सामना कर रहे हैं एक दूसरे का, तो इस जो युद्ध का आपको भविष्य क्या नज़र आता है? भविष्य तो अभी कुछ भी कहना कठिन है, मतलब प्रोडिक्शंस नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर है कि आने वाले टाइम में कोई भी कंट्री, स्पेशली मैं चाइना की बात करता हूँ, क्योंकि चाइना ही रोज़ एक मैसेज आता है कि आज ही ताइवान को अटैक करेगा। चाइना आज ही छोटे मोटे कंट्रीज को, जो अपने जो इंडियन ओशन में हमने देखा, साउथ चाइना सी में देखा, जो एक वुलिंग नेचर है, फ्लैक्सिंग मसल्स का जो नेचर है, तो चाइना को भी ये बात सबक चाइना को मिलेगी कि देखिए युद्ध का हाल ये होता है। जो रशिया को थोड़ा सा एरोगेंसी थी कि यूक्रेन को रौंद देंगे, इजराइल को एरोगेंसी थी कि मेरे पास सब कुछ है, आयरन डोम है, मेरे पास IDF है, हमास 3 दिन की ही बात है, और अभी भी जो थ्रेटनिंग चलती है, तो इन सभी कंट्री को एक मैसेज है ये जो यूक्रेन का युद्ध है कि ये युद्ध बैटलफील्ड का नहीं होता, ये युद्ध साइकोलॉजिकल वॉर भी है। ये इस युद्ध से हर विश्व का हर नागरिक प्रभावित होता है इस युद्ध से। कितने लोगों की जान चली गई? चीख अभी 37,000 लोग मर चुके हैं, पैलेस्टाइन लोग। तो एक जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, मैं हमेशा भारत की बात क्यों करता हूँ कि इंडिया हैज़ इमर्ज एज ब्रिज बिल्डर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हेमिस्फीयर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये जो इनक्लूसिव अप्रोच है, ये इनक्लूसिव अप्रोच ही कोई समाधान दे नहीं पाएगा, और मुझे लगता है इसलिए दुनिया को भारत की तरफ देखना पड़ेगा। और मोदी जी जब भी जा रहे हैं रूस, शायद वहाँ यही मैसेज दें वहाँ पर भी।